सीताराम सीताराम सीता जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की जय जय श्री सीताराम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। अर्वाची सुभगे भवसीते वन्दामहे त्वा जथा नः सुभगाससे जथा नः सुफलाससे तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मे गति मम वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनवद्यगुणागारं जगद्बीजं जगत्पतिं केशेन्द्राद्यमरैरवन्द्यं श्रियः श्रीपतिमाश्रये। त्रयीसारमयी पुण्या गीता गोविन्दवल्लभा वैष्णवप्रीतये सेयं भाष्यरत्नेन भूष्यते। सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की
अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भगवद गीता की, महर्षि वेदव्यास जी महाराज की, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सब संतन की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, साकेताधिपति राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु हम आप सब भगवती श्री अयोध्या के पावन अंक में विराजमान होकर भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। कल तक के प्रसंग में धृतराष्ट्र के द्वारा की हुई जिज्ञासा का शमन करते हुए संजय ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की कामना से उपस्थित हुए मेरे पक्ष और पांडवों के पक्ष के योद्धाओं ने क्या किया, क्रमशः द्रोणाचार्य जी को उकसाने के लिए दुर्योधन ने जो भी बातें कही, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को संतुष्ट करने की कामना से जो शंख बजाया और इसी शंखनाद को युद्ध की घोषणा जान करके बाद के समस्त योद्धाओं ने, कौरव पक्ष के योद्धाओं ने, अनंतर में पांडव पक्ष के योद्धाओं ने जो शंखनाद किया वह युद्ध का जो है शंखनाद माना गया। पांडवों के पक्ष की ओर से इस शंखनाद को सुन करके धर्म का आश्रय लेकर लड़ने वाले अर्जुन ने अपने धनुष को संभाला। धनुष को संभाल करके उन्होंने ऋषिकेश भगवान के चरण कमलों में यह प्रार्थना की। उसके विषय में आचार्य चरण ने कल के चर्चा के क्रम में जो बात कही थी कि भगवान ही स्वयं अंतः करण में प्रविष्ट होकर प्रेरणा करते हुए अर्जुन से यह बात कह रहे हैं और अर्जुन उसका उच्चारण कर रहे हैं जब, तो भगवान स्वयं सेवक की भांति सारी बातों को मानते हुए रथ को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ तक की चर्चा के क्रम में हम लोगों ने कल यावदेतान निरीक्षेहम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे ऋषिकेश, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में आप ले जाकर के खड़ा करो। खड़ा करने का कारण क्या है कि दोनों सेनाओं के मध्य में जब ले जाकर के आप रथ को खड़ा करेंगे तो योद्धुकामान अवस्थितान अर्थात युद्धेच्छया व्यूहकारेण सन्नह्य स्थितान एतान अति समीपवर्तिनः भटान यावत् यद अवधिक देशे स्थित्वा अहम पश्यामि। माने यह जो सम्मुख 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई है, एतान माने एतत् शब्द का जो प्रयोग है, इदम शब्द का जो प्रयोग है, जो प्रत्यक्ष विषय होता है उसके लिए किया जाता है। जिसको हम नेत्रों से स्पष्ट देख सकें उसके लिए किया जाता है। युद्ध की घोषणा हो गई है, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब मैं दोनों सेनाओं के बीच में जब आप रथ खड़ा करेंगे तो यह देखना चाहता हूं कि जो जो योद्धा यहाँ पर आकर के खड़े हैं, जिनसे जिनसे मुझे युद्ध करना है, वास्तव में वे हैं कौन। अस्मिन् रण समारंभे मया कई सूरैः सह योद्धव्यम। मुझे इस युद्ध स्थल में
किन किन योद्धाओं के साथ, किन किन सूरवीरों के साथ युद्ध करना है, मैं यह जानना चाहता हूं। मेरी यह कामना है और मेरी इस इच्छा की पूर्ति के लिए जब तक मैं नहीं देखता हूं तब तक आप मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रखें। इसी पर चर्चा करते हुए आचार्य चरण ने कहा कि दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए परस्पर एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी, इतना ही अंतर था कि एक सेना दूसरी सेना पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग, दो तरफ से मध्य भाग था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग और दोनों सेनाओं का मध्य भाग। जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडवों की सेना खड़ी थी। इन दोनों सेनाओं के मध्य भाग में रथ को खड़ा करने के लिए अर्जुन ने यह बात कही। सेनयोर भयोर मध्य का आशय एक देते हुए कह रहे हैं कि यह सेनयोर भयोर मध्य गीता में 3 बार प्रयोग किया गया। अभी यहां पर प्रयोग किया गया, फिर दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में प्रयोग किया गया है और यह 21वें श्लोक में तो अभी अभी प्रयोग किया ही गया है। तो सेनयोर भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, तुरंत भगवान आगे के श्लोक में जैसा अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के रथ को खड़ा करते। तात्पर्य इसका यह बताते हैं आचार्य कि भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए अर्जुन को कहते हैं और दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश करते हैं। इस प्रकार इसका जो आशय है, पहले अर्जुन में सूरवीरता थी, दोनों सेनाओं के मध्य में आने के बाद माने बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण युद्ध से अर्जुन की उपरति हो गई, माने युद्ध का वो त्याग कर रहे और अंतिम में भगवान से गीता का उपदेश प्राप्त करने के बाद उनका मोह दूर हो गया। तो मध्य की बात जो कही गई उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जहां कहीं और जिस किसी परिस्थिति में रहता है वहां ही रहकर वह यदि प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करे तो वह वहां ही रहकर निष्काम हो जाएगा और वहां ही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कारण यह है कि परमात्मा प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में एक रूप में रहते हैं, एक रस में रहते हैं। किसी भी अवस्था में उन पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब तक मैं इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हो करके युद्ध की कामना से आए हुए योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं, योत्समानानवेक्षेहम् यएतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहां पर दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि वाला कह करके अर्जुन यह संकेत कर रहे हैं कि दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए अभी तक बहुत से षड्यंत्रों की रचना की, बहुत बुद्धि का उसने प्रयोग किया। हमें अपमानित करने के लिए उसने बहुत अधिक प्रयत्न किया। नियम और न्याय के अनुसार राज्य के अधिकारी हम ही हैं, फिर भी यह हमारे राज्य को हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। तो ऐसी इसकी दुष्ट बुद्धि है। इस दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का हित करने की कामना से
जितने लोग इसकी सहायता कर रहे हैं, जो इसके प्रिय की कामना करते हैं, उन्हें यह विचार करना चाहिए। मित्र तो वही है कि जो अपने मित्र के लोक परलोक के हित की कामना करे। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र कहना तभी सार्थक होगा यदि वो अपने जिसके प्रति मित्र भाव रखा जा रहा है उसके हित की कामना करे। हित नहीं, लोक परलोक दोनों हित की कामना करे। ये राजा लोग दुर्योधन को नहीं समझाते हुए इस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन को युद्ध करने के लिए और प्रेरित कर रहे हैं। ये सब उसकी सहायता कर रहे हैं और सहायता करके उसका पतन ही चाह रहे हैं। यदि ये मित्र हैं, दुर्योधन का हित चाहते हैं, तो इन सबको समझाना चाहिए था और लोक परलोक की बात, हित अहित की बात, न्याय अन्याय की बात, धर्म अधर्म की बात इन्हें बताना चाहिए था। इन राजा लोगों को यह सलाह देना चाहिए था कि कम से कम आधा राज्य तुम रख लो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो। इससे दुर्योधन को आधे राज्य का सुख भी मिल जाता और उसका परलोक भी बन जाता। लेकिन ये हित अहित नहीं देखते हुए केवल इनको युद्ध की कामना, भुजाएं फड़क रही हैं, कोई लड़ने के लिए नहीं मिल रहा। तो जैसे मौका मिला, बहाना मिला, तो योद्ध से मानान अवेक्षे, हम केवल युद्ध की कामना से युद्ध के लिए उतावले हुए ये जितने भी आए हुए हैं, इनका सबका मैं दर्शन करना चाहता हूं। अधर्म का, अन्याय का पक्ष इन्होंने लिया है, तो मैं इनको सबको देख लूं, फिर मैं भी योजना बनाऊं कैसे इनसे युद्ध करना है। आचार्य चरण यही भाव स्पष्ट प्रकट करते हुए कहते हैं कि दुर्योधनस्य दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः। ये धृतराष्ट्र की जितनी संतानें हैं सब दुर्बुद्धि ही हैं। राष्ट्र को हड़पने की कामना से ये जितने भी आए हुए हैं, धृतराष्ट्र माने राष्ट्र को हड़पने की कामना करने वाला, अथवा जिसने राष्ट्र को हड़प लिया है वह धृतराष्ट्र। और दुर्योधन अभी जो राजा का व्यवहार किया जा रहा उसके साथ, तो उसने हड़प करके ही अपने आप को राजा घोषित कर लिया। किसी को सुनने को तैयार नहीं, स्वार्थ में प्रत्यय किया। और तत्संबंधी सारे ये धार्त राष्ट्र हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एतादृश विनय बंधु परिवार के साथ सौहार्द इन सबको रखना चाहिए था, लेकिन इन सबने इस सब का त्याग करके यदि युद्ध की कामना से सम्मुख उपस्थित हुए हैं, तो अब मैं इन सबको देखना चाहता हूं। भगवान ने भी उसी प्रकार से एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। उत्तमम रथ की जो श्रेष्ठता है उसके विषय में हम लोगों ने पूर्व में चर्चा की थी। यह बात विशेष है कि खांडव प्रस्थ में अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के यह दिव्य रथ प्रदान किया था। और हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, महत्ता जो है केवल भगवत संबंध से ही होती है। किसी को भी महान तभी कहा जा सकता है यदि उसका भगवत संबंध हो। स्वर्ग के समान भी ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद यदि भगवत संबंध नहीं है तो वह महान नहीं हो सकता। तो यह रथ की श्रेष्ठता के मूल कारणों में दो ही कारण स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रथम कारण यह है कि सारथी के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि विराजमान हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। जिस रथ का नेतृत्व स्वयं भगवान करें, उससे श्रेष्ठ, उससे उत्तम रथ दूसरा कोई हो नहीं सकता। जिस रथ के ध्वज पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो, उस रथ से श्रेष्ठ दूसरा कोई रथ हो ही नहीं सकता। ऐसे उत्तम रथ पर विराजमान करके गुडाकेशेन ऋषिकेशः एवं उक्तः। हे भारत माने हे धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए
संजय ने पुनः यहाँ पर बात कही कि गुडाकेश, गुडाकेश का भी तात्पर्य एक होता है, गुड़ा माने होता है मुड़ा हुआ, घुंघराले जो केस होते हैं मुड़े हुए, तो एक माने होता है गुड़ा, गुड़ा इव केश यस्य, घुंघराले केस हैं जिसके, उसको कहते हैं गुडाकेश। और एक गुडाकेश में गुडाका माने होता है निद्रा, और गुडाका या ईसह इति गुडाकेशः, माने जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो निद्रा का स्वामी हो, वह मन करे तो सोए, नहीं मन करे तो नहीं सोए, शरीर उसका शिथिल नहीं होता है, निद्रा पर जिसने अधिकार कर लिया है वह है गुडाकेश। निद्रा विजयी अर्जुन ने जब इस प्रकार से अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की थी, तो ऋषिकेशः उत्तमम रथोत्तमम सेनयोर भयोर मध्य स्थापयित्वा, स्थापित करके दोनों राजाओं के सामने स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हे अर्जुन, आप अब देख लो जैसा आप देखना चाहते थे। एवं उक्तः ऋषिकेशः भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषांच महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति। एतान् कुरून् पश्य, हे पार्थ, भीष्म द्रोण जिस सेना के प्रमुख हैं, ऐसी सेना के सम्मुख मैंने तुम्हारे रथ को खड़ा कर दिया है। एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को अब आप देख लो। निद्रा आलस्य के जो वशीभूत नहीं हैं, जो विषय भोगों के अधीन नहीं है, केवल जो भगवान का ही दास है, उस भक्त की बात को भगवान भी सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं हैं, अहम भक्त पराधीनः, भगवान की यह जो, भगवान का यह जो घोष है, भगवान का यह जो वचन है, भगवान उसी वचन को सार्थक करते हुए अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं और अपने सखा, अपने भक्त अर्जुन के द्वारा कहे हुए भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ला करके खड़ा कर दिया। ऋषिकेशा शब्द पर भी आचार्यों ने चिंतन किया। इंद्रियों का नाम है ऋषिक, ऋषिक माने इंद्रियाणी, और जो इंद्रियों का स्वामी है वही ऋषिकेश है। जो मन बुद्धि इंद्रियां सबका प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाला है, वही ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान यहाँ पर अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए। यह उनकी अर्जुन पर कृपाधिक्य का संकेत है। अब यहाँ पर पूर्व में अर्जुन के द्वारा प्रेरित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के आदेश का पालन किया अथवा नहीं किया, इस प्रकार का संदेह धृतराष्ट्र को हुआ, ऐसा आचार्यों ने संकेत किया। इसीलिए यहां कई प्रतियों में संजय उवाच ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत। धृतराष्ट्र को यहां संदेह हुआ कि अर्जुन और नारायणी सेना के अधिपति को द्वारिकाधीश को आज्ञा दिया और द्वारिकाधीश इस अर्जुन की बात को मान लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो संजय यही बात कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से एवं उक्तः गुडाकेशेन एवं उक्तः, जब अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहा गया तो भगवान ने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया और उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कर दिया। और सभी राजाओं के आगे रथ को स्थिर करके अर्जुन ने कहा। जब अर्जुन ने देखा भगवान के कहने के बाद कि अब देख लो, तब अर्जुन वहां पर देख रहे हैं, उसी का अनुवाद कर रहे हैं।
भगवत आज्ञाम उपसृत्य अर्जुनः किम कृतवान इति अपेक्षाम आह। अर्जुन भगवान की आज्ञा को सुन करके जब निरीक्षण करने लगे तो निरीक्षण करते हुए क्या उनके हृदय में हुआ, अधिक जोश और बढ़ गया इनके साथ लड़ना है। एक टीकाकार ने यहाँ पर पूर्व में जो हम लोगों ने यह चर्चा की थी कि धृतराष्ट्र ने संजय को एकांत में भेजा था, इसी प्रसंग का स्मरण करते हुए भगवान के संकेत से भगवान यदि अर्जुन को सीधे दुर्योधन के समक्ष खड़ा कर देते, रथ को ले जाते, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सबसे पहले भीष्म पितामह आचार्य द्रोण कृपाचार्य ये न दिख करके सबसे पहले कर्ण दिखाई देता, सबसे पहले दुर्योधन दिखाई देता, सबसे पहले दुशासन दिखाई देता, तो इनको देख करके तुरंत दृश्य स्मरण में आ जाता द्यूत क्रीड़ा का। इन सब ने हंसी उड़ाते हुए भगवती द्रौपदी का अपमान किया था, इसी दुशासन ने चीरहरण के लिए हाथ बढ़ाया था, क्रोध और बढ़ जाता। लेकिन भगवान को भी उपदेश करना है। हम लोगों ने महात्म्य के क्रम में यह सुना था कि अर्जुन को निमित्त बना करके यह उपदेश किया जा रहा है, तीनों लोकों का हित करने की कामना से गीता का उपदेश हो रहा है। इसलिए भगवान भीष्म द्रोण के सम्मुख ले जा करके इसको खड़ा कर रहे हैं। वहां खड़ा करने के बाद तत्रापस्य स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्जुन ने वहां पर लड़ने के लिए आए हुए कौरव पांडवों के पक्ष में कौन कौन राजा हैं दोनों को देखना प्रारंभ किया, भगवान ने जो आज्ञा की। पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में दोनों पक्षों के जो योद्धा हैं उनको देखा, लड़ने की इच्छा से आए हुए पितामह भीष्म को, पिता के समान पूजनीय भूरिश्रवा आदि को, जितना भी मान सम्मान प्राप्त हो रहा है, शस्त्र शास्त्र की जो विद्या प्राप्त हुई है गुरुदेव द्रोणाचार्य से प्राप्त हुई, सम्मुख द्रोणाचार्य जी को देखकर, मामा शल्य को देखकर, अब इनको सबको देखते हुए भ्राता दुर्योधन दुशासन और दूसरे पक्ष में गर्दन घुमा रहे हैं, तो युधिष्ठिर भीम आदि को, पुत्र अभिमन्यु को और लक्ष्मण आदि को, उन लक्ष्मण आदि के पुत्रों को, मित्रों को, सबको जब देखा, अश्वत्थामा ससुर द्रुपद प्रभृति इन सबको देख करके अर्जुन के हृदय में दया के उद्रेक के कारण कृपया परया विष्ट, दया का इतना अधिक भाव, क्योंकि जब अपनी पक्ष के सैनिकों को देखा, भाई दुर्योधन को देखा, पुत्र अभिमन्यु को देखा, तो युद्ध में केवल शत्रु सेना के ही लोग मारे जाएंगे, हमारी सेना में किसी का वध नहीं होगा, कोई मारा नहीं जाएगा, संभव तो है नहीं। तो मोह इतना अधिक बढ़ गया कि युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अभिमन्यु इन सबके मृत्यु का भय उपस्थित हो गया, और शरीर दृष्टि में अवस्थित हुए अर्जुन अपने कुटुंबियों को देखकर अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा, सुहृत आदि इन सबको देखकर, जिनके कई लोग उसमें ऐसे हैं जिन्हें युद्ध लड़ने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं, बस उन्हें लड़ना है, कहीं न कहीं से किसी न किसी बहाने से पकड़ लिए गए हैं। एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के साथ नहीं चाहते हुए लड़ रही है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही की। लड़ना चाहती पांडवों के साथ, लेकिन लड़ रही दुर्योधन के साथ।
इन सबको देख करके अर्जुन करुणा के भाव में पड़ करके, और बड़ी विलक्षण बात है, भगवान श्री कृष्ण भी प्रारंभ से ही गुण स्वभाव को देख करके, जहां पर भगवान सम्मान पूर्वक संकेत करते हैं वहां पर पार्थ कह देते हैं, पृथु के पुत्र। और जहां पर भगवान को कमजोर दिखाना होता है, कमजोर का तात्पर्य केवल यह है कि वात्सल्य, दया, ये भाव स्त्री में पुरुष की अपेक्षा स्वभावतः अधिक होता है। तो वहां पर कुंती का पुत्र ऐसा कहते हैं, वहां पर कौन्तेय कहते हैं, तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान। वहां पर पार्थ नहीं कहते हैं। स्त्री का जो स्वाभाविक गुण है करुणा, ऐसे करुणा से पूरित श्री अर्जुन जी महाराज हैं। लड़ाई झगड़ा का तात्पर्य उठा पटक वाला लड़ाई झगड़ा। बाकी वाणी से तो कितना झगड़ा करा लो, दिन भर झगड़ा हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे का अहित करते हुए एक दूसरे पर घात करने का कार्य प्रायः स्त्रियों का नहीं देखा जाता है। वाणी का कितना भी झगड़ा हो जाए, और पुरुष के स्वभाव में रहेगा, ज्यादा वाणी से नहीं लड़ेगा, सीधे तुरंत उठा पटक करेगा, एक दूसरे का सिर फोड़ देगा, कुछ कर देगा, कुछ ना कुछ जैसी उसकी शक्ति रहेगी वैसा कर देगा। यहां स्वभावतः बाहुल्य यह देखा जाता है कि करुणा का भाव अधिक स्त्री में होता है। और कौन्तेय कह करके यह संकेत किया कि माता का जो कारुण्य, भगवती कुंती का जो कारुण्य है, उससे ओतप्रोत अर्जुन है। और कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, इस न्याय से भगवती श्री कुंती में रहने वाला जो कारुण्य है, भगवती कुंती से उत्पन्न होने वाले अर्जुन में भी वही गुण प्रकट हो गया। इस प्रकार से यहां पर तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया परयाविष्टो विसीदन्नमिदं ब्रवीत्। पूर्व के 2 श्लोकों में तत्रापस्य स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान, जो जो लोग वहां पर खड़े हैं उनको ससुर हो गए, सुहृद हो गए, दोनों सेनाओं के मध्य में मित्रों को सबको देख करके व्यथित हृदय वाले श्री अर्जुन जी महाराज विषाद करते हुए भगवान से कह रहे हैं, युद्ध के परिणाम में कुल की, कुटुंब की, राष्ट्र की दशा क्या होगी, इसकी समीक्षा अर्जुन ने पूर्व में ही कर ली। और यही भाव हृदय में भरा हुआ है, और उसी भाव के कारण अर्जुन विषाद हृदय वाले हो गए। कृपया पर्याविष्टः, इसमें सीधा संकेत है कि अर्जुन डर करके योद्धाओं को युद्ध का त्याग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन स्वाभाविक सूरवीर हैं और बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा रखने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए देख करके भी उनको मारने का विचार नहीं करना, उनका नाश करने का उद्योग नहीं करना, यह कायरता नहीं है, यह
उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन के हृदय में जो करुणा है, यह भगवान का भक्त होने का सीधा संकेत है। भागवत के क्रम में अभी हम लोगों ने उद्धव जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के क्रम में देखा भी था कि निष्ठीवन कालेपि, भगवान का जो प्रेमी भक्त हो वो किसी से द्वेष न रखे, कोई मार दे, कोई थूक दे, कोई कुछ भी कर दे, जो भगवत प्रेम की कामना करने वाला है उस अवस्था को पहुंच चुका है, उसकी ये दशा होती है। भगवान ने इतना उपदेश किया, फिर उद्धव जी ने पूछा कि कह देने से अवस्था तो बन नहीं जाएगी, और फिर उसमें भगवान ने उस अवस्था की प्राप्ति के लिए और भी उपदेश किया। लेकिन भगवान के द्वारा जो उपदेश किया गया कि भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए, तो भगवान के द्वारा उपदेश किए हुए भागवत लक्षणों में श्री अर्जुन जी महाराज प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए बारंबार निंदा करने वाले, तिरस्कार करने वाले, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश की निरंतर कामना करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि के प्रति भी उनके हृदय में कोई दुर्भाव नहीं है। और इन सबको देख करके अर्जुन कह रहे हैं, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इमं स्वजनं दृष्ट्वा हे कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् इमं स्वजनं दृष्ट्वा मम गात्राणि सीदन्ति मुखम च परिशुष्यति। अर्थात हे कृष्ण, युद्ध में उपस्थित ये जितने भी लोग हैं, पितामह हैं, आचार्य हैं, भाई हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, इन सबको देख करके मेरा अंग शिथिल हो रहा है। मम गात्राणि सीदंती, माने मेरे अंग अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, लग रहा है कि मेरे अंगों में अब कहीं पर बल बचा ही नहीं। मेरा शरीर कांप रहा है, रोम हर्षस्य जायते, रोम रोम कंपित हो रहा, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मेरे नहीं चाहते हुए भी मेरे हाथ में इतना बल नहीं है कि मैं अपने गांडीव को पकड़ सकूं। मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, लग रहा है मेरे पूरे शरीर में आग लग गई है, मेरी पूरी त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं खड़ा होने लायक भी नहीं बचा हूं। न शक्नोमि अवस्थातुम, मेरी क्षमता खड़े होने की भी नहीं रह गई है। अब आगे की चर्चा में आचार्य चरण बता रहे हैं कि इमं बंधुजनम दृष्ट्वा मम गात्राणि अर्थात अंगानि सीदंती। सीदंती का तात्पर्य क्या है कि दुर्बलानि भवन्ति, इनमें कहीं से बल ही नहीं प्रतीत हो रहा है। बढ़िया जबरदस्त बुखार आ जाए टाइफाइड वाला, और बढ़िया से बढ़िया पहलवान हो और टाइफाइड का बुखार हो, तो बुखार चढ़ते ही एक एक अंग टूटना शुरू हो जाता है, सारा बल धरा का धरा रह जा। फिर ठीक होने के बाद फिर से भले उछल कूद मचाने लग जा, एक एक नसें जो हैं दर्द करने लगती हैं। तो पूर्व में बल रहा, अभी बल नष्ट हो गया, ऐसी नहीं है, ये रोग घेर लिया। कभी कभी जो है आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, तीन प्रकार के तापों में आधिदैविक नहीं होकर के कभी कभी जो है आध्यात्मिक ताप जो है, और ये आध्यात्मिक ताप बड़ा खतरनाक होता है। आधि भौतिक तो चलो शरीर में, प्रकृति में, इनमें विकार होने के कारण इसका इलाज है, उसका भी इलाज है, लेकिन वो इलाज इतना सरल नहीं है।
ये मन की अवस्था इस प्रकार से शिथिल हो रही है। और देख लो, भगवान को ये जैसे संकेत कर रहे हैं कि आप मेरे मुंह की ओर देखो ना थोड़ा सा। मुखम में परिशुष्यति, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है कि नहीं सूख रहा, आप देखो जरा। मेरा मुंह पीला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, संकेत में यदि कहा जाए। अंदर की अवस्था का तो मैंने निरूपण कर दिया कि मेरे अंगों में कहीं से बल नहीं प्रतीत हो रहा है, लग रहा क्या जिसका आपको लक्षण मेरे मुंह में पहले दिखाई देगा। मुखम, मेरा मुख जो है म्लान हो रहा है, मेरे मुख का तेज नष्ट हो रहा है, ऐसी प्रतीति मुझे हो रही है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और मेरा रोम रोम खड़ा हो गया है। हे भगवान, आप इसको देखें। व्यक्ति को जब बहुत अधिक कष्ट होता है तो उस कष्ट की अवस्था में जो सबसे अधिक प्रिय हो उसी का स्मरण करता है, और ये सब लोग अनुभव करेंगे। माई बाप का स्मरण संसारी लोग करें। साधु जो है, एक अपने यहीं आश्रम में ही पहले महात्मा रहते थे, जब बीमार हो जाए तो भगवान को इतना गाली देते थे कि पूछो भाई। रोना जब खुशी में तुम हो तो दुख में भी तुम ही हो, भगवान ने गाली नहीं खो। तात्पर्य कहने का ये कि जो अत्यंत प्रिय हो, सुख में भले याद ना आवे, दुख में ज्यादा याद आता है। इतना दिन हमने भजन किया, हमने ये किया। संसारी भी आदमी कहता है कि पूरा जीवन भर हम तुम लोगों का लालन पालन किए, पूरा अपने को खपा दिए, बुढ़ापे में हमारी सेवा नहीं कर रहे हो, हम पड़े हैं, हम सड़ रहे हैं। तो जो अत्यंत प्रिय हो व्यक्ति उसी का स्मरण करता है। इस अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन ने भी अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण के लिए गीता में इस नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं है। भगवान को अर्जुन अत्यंत प्रिय है तो भगवान प्रेम पूर्वक अर्जुन को हे पार्थ ऐसा संबोधन करते हैं। और अर्जुन को भगवान का कृष्ण यह नाम बहुत प्रिय है, तो जब अधिक कष्ट होता है तो अर्जुन कृष्ण इस नाम से भगवान का संबोधन करते हैं 9 बार, जो पूर्ण संख्या है। पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने संबोधन किया है। धृतराष्ट्र पहले समवेता युयुत्सवः, और यहां अर्जुन ने भी युयुत्सुम समुपस्थितम ऐसा कहा। दोनों ने एक ही शब्दावली का प्रयोग किया, युयुत्सु, लेकिन दोनों की दृष्टि में अंतर है। दोनों की दृष्टि में अंतर यह है कि अधर्म पाप का आश्रय लेने वाले धृतराष्ट्र की दृष्टि में दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, तो मामकाहा और पांडवाहा ऐसा प्रयोग धृतराष्ट्र के द्वारा किया गया। युद्ध की इच्छा वाले भगवान का जो भक्त हो उसके द्वारा शब्दावली के प्रयोग में कितना अंतर हो जाता है। युयुत्सु इस शब्द का प्रयोग धृतराष्ट्र ने भी किया और अर्जुन ने भी किया, लेकिन अर्जुन की दृष्टि में भेद यह है कि अर्जुन कह रहे हैं स्वजनम, और स्वजन कहते हुए अर्जुन की दृष्टि में दोनों आते हैं। भले हमें युद्ध करना है, लेकिन कौरवों की ओर से खड़े हुए ये स्वयं कौरव भी हमारे अपने ही हैं। धृतराष्ट्र को जब सुनना है तो अपने पक्ष के मामकाहा ये कौरवाहा, मेरे पक्ष के लोगों का अधिक हित होना चाहिए, इसलिए भेद कर रहा है मामकाहा और पांडवाहा। धृतराष्ट्र युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भयभीत है। धृतराष्ट्र को शोक है, लेकिन अर्जुन को हृदय में कुटुंबी हमारे चाहे किसी भी पक्ष से हो, दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक है। ये इतना अंतर है। किसी भी तरफ का कोई भी मरे, यदि वह मर रहा तो है तो हमारा ही कुटुंबी। इसलिए
मेरे जो अंग हैं वे शिथिल हों। इसी प्रकार से दृष्टवा इस शब्द का भी अभी तक के सत्संग के क्रम में जो प्रसंग आया, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान और दृष्टवेवं स्वजनम, यहां पर 3 बार यह दृष्टवा शब्द का प्रयोग। दृष्टवा माने देख कर, पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के कहता है, युद्ध की कामना से व्यवस्थित हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देख करके अर्जुन और समीप में आकर के युद्ध के लिए जो भी लोग खड़े हैं ये सब हमारे अपने हैं, इनको देख करके दुर्योधन का देखना और दुर्योधन की दृष्टि अलग है। अर्थात दुर्योधन तो युद्ध का ही एक भाव रख करके देख रहा है, लेकिन अर्जुन का देखना, अर्जुन की दृष्टि 2 है। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके वीरता में आकर के धनुष उठा लिए। व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्टवा, शंख बजा और सम्मुख शंख बजने के बाद केवल दुर्योधन कर्ण इत्यादि का स्मरण किए, युद्ध के जो मूल कारण है, और तुरंत उन्होंने धनुष उठा लिया। लेकिन समीप में आकर के जब स्वजनों को देखा तो स्वजनों को देख करके मोह में आकर के कायरता से युक्त हो, कायरता ही है, युद्ध से उपरत होने लगे, हाथ से धनुष गिरने लगा, एक एक अंग शिथिल होने लगा, मुख सूखने लगा, मुख से वचन भी निकलना कठिन हो गया, थर 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 कांपने लगे, शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से जो शत्रु भयभीत हो रहे थे, आज वही गांडीव मेरे हाथ से ही छूट रहा है। और संपूर्ण शरीर में जलन होने लगी। जलन का भी तात्पर्य केवल चिंता, भविष्य की कामना से, और ये चिंता जो है चिता से भी खतरनाक होती है। चिता चिंता समायुक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता और चिता कहने पर केवल एक बिंदी का अंतर है, बीच में बिंदी आ जाएगी तो चिंता, और दोनों का काम जलाना ही है। चिंता भी जलाती है और चिता भी जलाती है, तभी तो बीपी हो जाता है, और बीपी से धीरे धीरे शुगर हो जाता है। ये सब चिंता का ही प्रभाव है। जलाती दोनों है, अंतर ये है कि जो चिंता है वह सजीव को जलाती है और नित्य प्रति जलाती रहती है, और जो चिता होती है निर्जीव को जलाती है, एक बार जलाती है। इस चिंता की अग्नि में जो योद्धा भगवान शंकर से युद्ध करके संतुष्ट किया, अनेकानेक युद्ध किए, संपूर्ण पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को दौड़ा करके धन जीत करके जो धनंजय हुए, वे अर्जुन आज बुद्धि काम नहीं कर रही। भ्रमतीव चमे मनहा, मेरे मन में भ्रम हो रहा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या। और कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं अब गिर जाऊंगा, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता हूं, न सकनोमि अवस्थातुम। इन सब वचनों के द्वारा अपनी अवस्था का निरूपण स्वयं अर्जुन ने किया है। शरीर दृष्टि से मेरा सामर्थ्य नहीं रहा। आत्मबल कहते हैं जिसका नष्ट ना हो, तो आत्मबल नहीं नष्ट होने पर वह व्यक्ति जीवन में फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन हे भगवान मेरा आत्मबल भी नष्ट हो चुका है। मेरे मन में स्थिर चिंतन हो ही नहीं रहा, मैं भ्रमित हूं, मैं सशंकित हूं, मैं करूं तो करूं क्या। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव
न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। व्यक्ति जब कोई कर्म करता है, कोई भी व्यक्ति संसार में, बुद्धिमान तो चलो ठीक ही है, जिसे संसार में मूर्ख इस पद के द्वारा कहा जाए, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपनी दृष्टि में तो गलत नहीं है होता, और अपने को सही सिद्ध करने के 20 उपाय वह दिखाता है। भगवान कुछ बोलते उसके पहले ही अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि हे केशव, आप ऐसा मत समझो कि मैं मोह में आकर के, आसक्ति में आकर के ये बात कह रहा हूं। वर्तमान समय में ये जितने भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो शकुन शुभ अथवा अशुभ होते हैं, इनमें मैं अपने लिए सारे अपशकुन ही देख रहा हूं। ये सारे संकेत, ये सारे निमित्त मुझे विपरीत दिखाई दे रहे हैं, और इन विपरीत लक्षणों से, इन अपशकुनों से मैं किसी भी प्रकार से अपना हित इन अपने स्वजनों को मार करके नहीं देखता हूं। अपने इन बंधु बांधवों को मारने से मेरा कल्याण होगा, मुझे किसी भी प्रकार से यह ठीक नहीं लग रहा है। कम ब्रह्म, यहीं से संकेत किया, और तस्य ईशः इति केशवः, तो ब्रह्मा आदि जितने भी हैं इन सब के रक्षक हे केशव, मैं आपके सम्मुख यह स्पष्ट करता हूं कि मैं जितने भी लक्षण देख रहा हूं ये सारे विपरीत ही हैं। आचार्य चरण ने केशव शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि हे केशव, केशव माने ब्रह्मादि देव पालक, हे ब्रह्मादि देव पालक, अहम इदानीम सर्वाण्यपि निमित्तानि, बायां अंग, बायां हाथ, बायां पैर, बाईं भुजा, ये सब बायां बायां ही फड़क रहा है, एक भी दायां अंग नहीं संकेत कर रहा विजय का। इसलिए हे भगवान, मैं आपके सम्मुख शुभाशुभ सूचक जो भी निमित्त हैं, इन्हें विपरीत देख करके यह विचार करता हूं कि युद्ध में अपने लोगों को मार देने के बाद लोक संबंधी अथवा परलोक संबंधी किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होगी, मेरा कल्याण नहीं होगा, यह मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस पर चर्चा करते हुए आचार्यों ने जो भी बातें कही उस पर चिंतन करें। जितने भी शकुन हों, संकेत हों, वे किसी अच्छी अथवा बुरी घटना में होने में निमित्त नहीं होते, अर्थात वे किसी भी घटना के निर्माता नहीं होते, अपितु भविष्य में होने वाली जो भी घटना है उसका संकेत होते हैं, उसकी सूचना होते हैं। ऐसा ही होगा यह निर्णय कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और शकुन बताने वाले भी जो लोग होते हैं, वास्तव में वे शकुनों को बताते नहीं हैं, अपितु उनकी स्वाभाविक चेष्टा से शकुनों का संकेत होता है। तो हे केशव, किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हो, जितनी प्रसन्नता हो, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। लेकिन कार्य के आरंभ में ही यदि उत्साह भंग हो जाए, मन में संकल्प विकल्प ही ठीक नहीं हो, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा कभी होता ही नहीं है। इसीलिए कभी कभी व्यवहार में भी
हम लोग यह देखते हैं, महापुरुषों के द्वारा यह कहा जाता है सारी योजना बनाने के बाद, कि मेरा मन कह रहा है कि यह कार्य नहीं करना चाहिए। शुरू से ही उत्साह कार्य के प्रति होता नहीं है, लेकिन यह जितना भी संकेत है, शकुन है, यह कार्य के फल का निर्धारक नहीं होगा। और इसका संकेत वाल्मीकि रामायण में कई बार हुआ। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, सीधे अचानक मैं गांडीव उठाया, युद्ध की तैयारी किया, शरीर के एक एक अंग शिथिल हो गए, शरीर कांपने लगा, मुंह सूख गया, तो ये सारे शकुन मुझे ठीक नहीं हो रहे। आचार्यों ने कहा कि यद्यपि अर्जुन के शरीर में होने वाले जितने भी लक्षण हैं, ये अर्जुन इसको शकुन मान रहे हैं। ये शकुन है नहीं, ये वास्तव में शोक है, ये मोह है। शोक और मोह के कारण भविष्य की कल्पना करके अपने भाइयों के मरे हुए शरीर की कल्पना स्वयं अभी से कर रहे हैं कि युद्ध में युधिष्ठिर मर जाएंगे, युद्ध में भीम भी मर सकते हैं, युद्ध में मेरा पुत्र अभिमन्यु मर सकता है, युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र मर सकते हैं, उनके पुत्र पौत्र आदि सब ये मर सकते हैं, दुर्योधन के पुत्र मर सकते हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मर सकते हैं। और शोक मोह के कारण यह केवल अवस्था प्राप्त हुई, कोई लक्षण नहीं था, ये कोई शकुन नहीं था, ये केवल मोह बोल रहा है। और मोह के कारण, शोक के कारण इंद्रियों में, शरीर में, मन में, बुद्धि में होने वाला यह जो विकार है, यह विकार ही इस रूप में प्रकट हो रहा है। शोक के कारण इस अवस्था को संकेत समझ लेना, यह बुद्धिमानी नहीं हो सकती है। क्योंकि जहां पर भी अपशकुन होते हैं, भगवान ने भी भगवती श्री जानकी जी के अपहरण के बाद मारीच का वध करते हुए जब वापस आए तो सारे संकेतों को देखा कि जिन लोगों को मेरे दक्षिण भाग में होना चाहिए था, ये सब लगातार मेरे बाएं बाएं दिखाई दे रहे हैं। भगवती श्री जानकी जी के साथ भगवान का विवाह होने के बाद लौटते हुए दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों से स्पष्ट कहते हैं कि देखो ये सारे मुझे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। माने नेत्रों से उन दृश्यों का दिखाई देना और उससे अनुमान करना, शोक मोह के कारण व्यथित होना, चिंताग्रस्त होना और कहे मानसिक बीमारी, मानसिक टेंशन लेकर के उसे समझना, ये नहीं है। आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप आना, पशु पक्षियों की भयंकर भय करने वाली बोली सुनाई देना, चंद्रमा में जो काला दाग है, काला चिन्ह है, वह मिट जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना, ये अपशकुन है। और इस तरह का कोई अपशकुन अभी तक हुआ नहीं है। इस पर आचार्यों ने कहा कि वास्तव में ये अपशकुन नहीं थे, ये अर्जुन का केवल मोह है, अर्जुन का शोक है। और अर्जुन इसी शोक से ग्रस्त होकर के यह बात कह रहे हैं कि युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से यह शोक बोल रहा है, यह मोह बोल रहा है। नहीं तो जो अर्जुन महाभारत में गीता प्रारंभ होने के पूर्व अध्यायों में युद्ध का समर्थन करते हैं, कई सारे तर्क देते हुए जो अर्जुन कहते हैं कि नहीं युद्ध ही होना चाहिए, यह किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है, वे अचानक कहने लगे कि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, मैं युद्ध में अपने स्वजनों को मार करके किसी भी प्रकार से अपना कल्याण नहीं देखता। न तो मेरा लोक बनेगा, न तो मेरा परलोक बनेगा, जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं, न ही श्रेय ही दिखता है। ऐसे अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन के आगे श्लोकों में और प्रकट होती है। और अर्जुन कहते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च
किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। सीधा सरल अर्थ है कि हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को करके विजय की कामना नहीं करता, न विजयम कांक्षे। अपने स्वजनों को मार करके मैं राज्य की कामना नहीं करता, अपने स्वजनों को मार करके मैं सुख की कामना नहीं करता। अपने बंधु बांधवों को मार करके हे गोविंद, इस राज्य की प्राप्ति से होगा क्या? राज्य के रूप में विषय भोगों के समस्त साधनों के प्राप्त होने से भोगई ही किंवा, अथवा अपने इन बंधु बांधवों को, भीष्म पितामह को, गुरुदेव द्रोणाचार्य को, और संभवतः हमारे पक्ष में भी जो हमारे बंधु बांधव हैं, इनके मर जाने पर इस राज्य को प्राप्त करने से क्या होगा? मुझे नहीं चाहिए। आचार्य चरण कह रहे हैं, ननु विजय लाभे तवय हिकम आमुष्मिकं च इति उभयम सिद्ध्यति कुतः अत्र कर्मणि श्रेयः अदर्शनम इत्युच्यते तत्र आह। युद्ध करने से, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, तो उस कर्म को करने से उसमें विजय की प्राप्ति होगी, कीर्ति होगी, यश होगा, साम्राज्य लाभ होगा। आप युद्ध करो, यह सब आपको प्राप्त होगा। युद्ध करने से इहलोक और परलोक नष्ट नहीं होता है, जो अर्जुन ने पूर्व में कहा था, न श्रेयोनुपश्यामि, मैं कोई श्रेय नहीं देखता। तो भगवान ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर के यदि ये बात कहें, तो अर्जुन पहले ही कह देते हैं कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करके यहाँ का राज्य, यहाँ के भोग, ये कीर्ति ये सब तो क्या कर लेंगे, किसको सुनाएंगे जब अपने लोग ही नहीं रहेंगे। और इसी के उत्तर में कहते हैं, न कांक्षे विजयम बंधून विनाश से विजयम अहम न इच्छामि। बंधुओं का नाश करके मैं विजय की कामना नहीं करता हूं, और ऐसे विजय से प्राप्त राज्य की मैं कामना नहीं करता हूं, और उस राज्य की प्राप्ति के बाद जो भी सुख प्राप्त होंगे उन सुखों की कामना मैं नहीं करता हूं। और कहते हैं आचार्य चरण की भाष्य में कि अरे हे गोविंद, हे कृष्ण, संसार में ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत प्रत्येक प्राणी सुख को प्राप्त करना चाहता है, और सभी की दृष्टि में अनुकूल वेदनीयत्वम सुखत्वम, प्रतिकूल वेदनीयत्वम दुखत्वम, माने हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि है, और जिसमें जिसे अनुकूलता हो उसे वही सुख लगता है। शराबी व्यक्ति को आप कहो कि क्यों शराब पीते हो, वो कहेगा हमें बहुत आनंद आता है, हमें बहुत सुख मिलता है, उसको अनुकूलता शराब पीने में है। और जिसके लिए प्रतिकूल है, संस्कारों से जो पोषित है, उसकी गंधमात्र से जिसका मस्तक में पीड़ा होने लगे, उसके लिए दुख का कारण है। तो इसलिए मन की अनुकूलता के रूप में सुख का कारण राज्य प्राप्ति, और उस राज्य प्राप्ति में आपकी प्रवृत्ति क्यों नहीं दिखाई दे रही है? भगवान यदि ऐसी जिज्ञासा करें, सब लोग सुख चाहते हैं, तो इसी में कहते हैं कि हे गोविंद, शरीर इंद्री के नियामक, गोविंद शब्द से ये अर्थ प्रकट होता है। गो माने इंद्रियां, और उनके नियामक स्वामी। आप मेरे हृदय के अभिप्राय को जानते हैं। यद्यपि पुरुष का, प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि अनुकूलता की वह कामना करता है, सुखादि को प्रत्यक्ष मानता है, फिर भी भगवान प्रत्येक पुरुष के हृदय में निवास करते हैं। और आगे भगवान ये कहेंगे, ये बात भी आएगी कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, सर्वनियामक परमात्मा अंतःकरण में रहते हैं।
तो यह बात गोविंद यह पद कह करके अर्जुन स्पष्ट कह रहे हैं कि आप मेरे मन की बात जानते हैं। बंधु बांधव गुरु पिता पुत्र आदि का जो विनाश और उस विनाश से यह राज्य, उस राज्य की प्राप्ति से होगा क्या, ऐसे राज्य की कामना हमें नहीं है। ऐसे राज्य के अधीन भोगों का भी क्या फल। राज्यायत्त भोगैः ही अपि किम फलम, तादृश भोगान भुक्त्वा, ऐसे भोगों को भोग करके जीने का क्या मतलब है। ऐसे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। जिसका मूल अशुद्ध है, जिसका कारण अशुद्ध है, कार्य में फल में भी कभी शुभ नहीं हो सकता है। जिस भोजन में विष मिला हुआ हो वह भोजन भले पेट भर देगा तत्क्षण में, लेकिन उसका परिणाम कभी सुखद नहीं होगा। परिणाम में निश्चित ही यह जान ले मृत्यु होने वाली है। और हमारे मन में जब किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, न विजय की, न राज्य की, न सुख की, तो जब कामना ही नहीं है तो इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा तो क्या फायदा। व्यक्ति की प्रवृत्ति के कई कारणों में एक प्रधान कारण होती है उसकी अपेक्षा और उसकी आवश्यकता। यदि इच्छा नहीं है तो कोई भी पदार्थ प्राप्त होने के बाद व्यक्ति उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और इच्छा के साथ साथ आवश्यकता प्रधान कारण होती है। यदि हमें इच्छा नहीं है फिर भी यदि आवश्यकता है तो व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होता है। किसी ने भोजन कर लिया हो भरपेट, और भरपेट भोजन कर लेने के बाद अब भोजन की आवश्यकता नहीं तो कितना बढ़िया 56 भोग ला करके रख दो, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए मेरी इच्छा नहीं है, मैं आवश्यकता मानता ही नहीं हूं, तो कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, उन भोगों से क्या प्रयोजन। कुटुंबियों को मारकर राज्य के सुख को भोगते हुए कितने ही दिन हम जीवित रहें, उससे क्या प्रयोजन। जब भीतर में कामना ही नहीं है, उनके प्रति महत्व बुद्धि ही नहीं है, तो फिर हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जब दोनों तरफ के कुटुंबी मर जाएंगे, अकेले भोगने से क्या फायदा। और संकेत में तो जैसे अर्जुन ने यह बात कह दी, विशेष ध्यान देने योग्य जो बात है कि भोगने की बात दूर रही, इस युद्ध के परिणाम में हमें राज्य मिलने के बाद भी और अधिक चिंता होगी और अधिक शोक होगा। राज्य तो प्राप्त कर लेंगे, जो लोग युद्ध में मारे जाएंगे उनका चिंतन करते हुए हम केवल दुखी ही तो होंगे। और इतना अधिक गीता का, भगवान का उपदेश ग्रहण करने के बाद भी युद्ध के अंतिम में सारे पांडव शोक करते हुए देखे जाते हैं। शरीर की प्रवृत्ति है। इसलिए अर्जुन यह जो बात कह रहे हैं, अर्जुन का यह जो आशय है कि जब कोई बुराई बुराई के रूप में आती है तो उससे बचना बड़ा सरल होता है, लेकिन जब वह बुराई भलाई के रूप में आती है तो उससे बचना बड़ा कठिन हो जाता है। यहां अर्जुन के मन में जो युद्ध रूपी कर्तव्य सम्मुख है, वह कर्म करना बुराई उनकी दृष्टि में है और युद्ध नहीं करना ये भलाई लग रहा है। इसलिए अर्जुन के मन में हिंसा का त्याग यह सही प्रतीत हो रहा है, और उसी कारण से शरीर में यह अवस्था हुई है और चित्त में जो है मोह हुआ है। और इसी बात को जिनके लिए आगे के श्लोक में यही कह रहे हैं अर्जुन, अपनी बात को और पुष्ट कर रहे हैं। हमने पूर्व में भी निवेदन किया कि व्यक्ति कोई भी कर्म करे अपने अपने विवेक से अपने कर्म को सही ही ठहराता है। और अर्जुन आगे के श्लोक में यही कह रहे हैं, येषामर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे
प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिन लोगों के लिए हमने राज्य भोग सुख की इच्छा की है, ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। इसको सामान्य सरल पक्ष में एक तरफ भी यदि लें, अर्जुन भोग की कामना से भी एक पक्ष में, यदि दुर्योधन इत्यादि के प्रति हृदय में द्वेष होने पर भी एक पक्ष में ये युद्ध हम क्यों कर रहे हैं? पांडवों को उनका हिस्सा नहीं मिला, पांडवों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। इस युद्ध में यदि पांडव 5 से यदि कम हो गए तो जिनके लिए युद्ध की कामना कर रहे थे वही नहीं रहेंगे तो फायदा क्या? इसलिए मुझे लगता है कि भिक्षा मांग करके हम रोटी खा लेंगे, आगे कहेंगे, दूसरे अध्याय में स्पष्ट कहेंगे, भैक्षमपीह लोके, भैक्षम, मुझे भिक्षा मांगना ही ठीक लगता है, कम से कम सुखी तो रहेंगे। इसलिए मुझे युद्ध यह ठीक नहीं लग रहा है। और अपनी बातों को और बल देने के लिए आगे के क्रम में कहते हैं कि आचार्य, पितर, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, इन सबको मार करके क्या मिलेगा? अभी त्रैलोक के राज्यस्य हेतोः किम्नु मही कृते। इनको सबको, और अंतिम में यह बात भी स्पष्ट कह देते हैं कि इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके भी कोई मतलब नहीं, पाप ही लगेगा, क्योंकि आतताई हैं। इसलिए तस्मान् नार्हं वयं हन्तुम। यह सब आगे की चर्चा हम लोग आगे के सत्र में सुनेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल